वो सबसे है राम, उसे कोई झुटला नहीं सकता। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, राम से बड़ा राम का नाम। माता पार्वती भी बड़ी हठी थी और शंकर भगवान से बड़ा ही आग्रह करने लगे कि प्रभु, जो राम राम आप दिन रात जपा करते हैं, क्या ये अयोध्या के वही राम हैं? क्या ये दशरथ नंदन राम हैं? और शंकर भगवान भी पार्वती का आग्रह स्वीकार करते हैं और प्रभु की माया के बारे में पार्वती को विस्तार पूर्वक बताते हैं। है सच्ची राशि जो आप मुझसे प्रसन्न और मुझे अपनी सच्ची दासी मानते हैं। हे नाथ, मुझे कथा सुनाकर मेरा ज्ञान दूर कीजिए। क्या ये वही राम है जो महाराजा दशरथ के पुत्र हैं? हे नाथ, आपका ज्ञान निर्मल है। मैंने जो कुछ भी पूछा है, तनिक मुझसे कुछ छुपाइएगा नहीं। हरि राम चरित सब आए, देव पुलक पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुमने श्री राम जी की कथा का प्रश्न पूछा है, जो सब लोगों को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। श्री राम जी की कथा करने वाली है। श्री राम की लीला देवता का हित करने वाली और राक्षसों को मोहित। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरी विपति शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरी विपति शरीरा, हरहि उन्होंने विष्णु भगवान को किस कारण श्राप दिया? हे देवी, नारद जी के फल साप स्वरूप श्री हरि ने लिया राम का रूप। हाँ, श्री हरि की प्रकार की नाना प्रकार की लीलाएं मैं तुम्हें अपनी योग माया ध्यान दिखाता हूं। पंछियों का मीठा मीठा कलरव, सुंदर सुंदर स्नेह, कितनी वेग से जा रही कल 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 करती गंगा, जैसे अपने आराध्य देव को मिलने की कितनी व्याकुल। नारायण नारायण। और इस सुंदर और मनोहर स्थान को देखकर भगवत भजन करने के प्रबल इच्छा उत्पन्न। गति देख सुरेश डेराना, काम ही बोले सनमाना, कहन सहाय जान चरे भरनी जल चर के।
मैं जाऊंगा विष्णु भगवान के पास, उनके समीप जाकर ये संदेश दूंगा कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है प्रभु। भगवान विष्णु तो अंतर्यामी है, वो सभी कुछ जानते हैं, क्योंकि माया भी तो उन्हीं की रची हुई है। भगवान विष्णु अपने भक्तों का हमेशा हित करते हैं, और नारद तो उनके अनन्य भक्तों में से एक है। तो भगवान विष्णु की कैसे न होगी इन पर कृपा। विष्णु भगवान की जय। प्रणाम। कल्याण होने पर आज आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आज आपके आवागमन का कारण क्या है? अरे प्रभु, प्रसन्नता ही प्रसन्नता, बस प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं है। नारायण। नारद कहे सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। आप भी प्रसन्न हो जाएंगे जब मैं ये शुभ नवीन समाचार आपको सुनाऊं। नवीन समाचार? कैसा नवीन समाचार? प्रभु, एक बार मैं भ्रमण करते करते हिमालय के तलियों में पहुंच गया। वहां पर सुंदर और मनोहर दृश्य देख मेरा मन भगवत भजन करने के लिए प्रबल उत्पन्न हुआ। बस मैंने आपके आराध्य निमित्त वहां समाधि लगा। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, तय उसके बाद क्या हुआ? क्या हुआ मुनिवर? नारायण नारायण नारायण। मेरी घोर तपस्या देखकर इंद्रदेव भयभीत हो गए। इंद्रदेव को लगा मैं उनका इंद्रासन छीन लूंगा, इसलिए मेरी तपस्या खंडित करने के लिए उन्हें कामदेव और साथ साथ रंभा, मेनका, उर्वशी आदि अप्सराओं को भी भेजा। पर प्रभु, नारायण नारायण नारायण, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ। देव ऋषि नारद, आपकी तो केवल नाम से ही मद, मोह, घमंड सब दूर हो जाते हैं। आपकी तो बात ही क्या है? देव ऋषि नारद के मन में अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है। मुझे उसे उखाड़ कर फेंकना होगा। अपने भक्तों का हित करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं ऐसा कार्य करूंगा जिससे उनका कल्याण हो। मैं एक ऐसी माया नगरी की रचना करूंगा जिसके राजा शील निधि होंगे। भगवान विष्णु ने एक मायावी नगर की रचना की और वहां के महाराज
श्री शील निधि की रचना की। बस नारद जी भ्रमण करते हुए श्रीनगर पहुंच गए। हरि 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 बोल, नारायण नारायण। भाई, नगर का नाम क्या है और यहाँ के महाराज कौन? हे मुनिवर, यह नगर श्रीनगर है और यहाँ के महाराज श्री शीलनिधि जी हैं। नारायण नारायण नारायण, अति सुंदर नगर। जाओ अपने महाराज से कहो कि देव नारद बता रहे। नारायण जैसी आज्ञा मुनिवर। नारायण नारायण। महाराज की जय हो। क्या समाचार है द्वारपाल? महाराज, द्वार पर देव ऋषि नारद जी पधारे हैं। अरे देव ऋषि नारद, उनके स्वागत के लिए तो हम खुद चलते हैं। आइए महाराज। कल्याण हो राजा। आइए पधारिए, आपका स्वागत है। महाराज, मेरी कन्या के गुण और दोषों का हे मुनिवर, द्वारपाल आज्ञा महाराज। जाओ विष मोहिनी को ले आओ। जो आज्ञा महाराज। मुनिवर, मेरी पुत्री की हस्तरेखाएं देखकर इसके गुण और दोषों का वर्णन कीजिए। राजन, अति सुंदर रेखा है आपकी पुत्री विश्व मोहिनी के हाथों में। ये रूपवती और सुलक्षणी जिससे भी पड़ेगी वो अजर अमर हो जाएगा। अति सुंदर रेखा है विश्व मोहिनी के हाथ। अति सुंदर। विश्व मोहिनी भी अति सुंदर है। उनको देखकर मैं मोहित हो गया। मेरे जब तब में मन नहीं लगता। जब तक उसे प्राप्त नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। पर उसे प्राप्त करने के लिए मुझे अपार सुंदरता की जरूरत है। तो ये अपार सुंदरता कौन देगा मुझे? और वहां की राजा की पुत्र विश्व मोहिनी को देखकर नारायण नारायण, जब से देखा है प्रभु, जब तक में मन नहीं लगता। उसे प्राप्त करने के लिए अपार सुंदरता की जरूरत पड़ेगी। और वो अपार सुंदरता प्रभु आपके अलावा कौन दे सकता? आपने हमसे हरि रूप मांगा है। आपको हरि रूप अवश्य मिलेगा। नारायण, हो गया हूं ना मैं अति सुंदर? बताइए। राजकुमार बन गया जो विश्व मोहिनी के स्वयं में दीवार है, जिसे कामदेव पर विजय हासिल, वही राज। हरि
हरि नंद तन तह गया कृपाला कुंवरी हरि मिलयो जय माला हे हा विष्णु सामने आओ वानर बना कूड़ा वानर तुमने मुझ जैसे क्रोधी से छेड़छाड़ की अहित क्या है तुमने हमारा उसका फल भुगतना पड़ेगा तो सुनो जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा था तुमने मुझे वानर बना पूरा वानर समय आने पर तुम्हें भी वही वानर की सहायता लेनी पड़ेगी ये मेरा दूसरा श्राप है तुम्हारे श्राप मुझे सहर्ष स्वीकार है। तुम महादेव के नाम का निरंतर जाप करो। छीन लो इसके पुष्पक विमान को अब इसका स्वामी मैं हूं मैं जो आज्ञा महाराज। लंकेश एक ग्रहण तू जो नास्ती न भूतो न भविष्यति और मनुष्य के अलावा मुझे कोई नहीं मार सकता। इस पर्वत की हिम्मत कैसे हुई कि मेरे मार के आए महाबली रावण का रास्ता रोके। मैं रावण हूं लंकेश इस पर्वत को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। मुझसे अनजाने में यह अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। रावण, हम हमेशा भक्तों का हित करते हैं और तुम हमारे परम भक्तों में हैं। जब जब भक्ति का नाम आएगा रावण, तुम्हारा नाम सर्वप्रथम लिया जाएगा। भोलेनाथ की जय। अपने ध्यान में मग्न सुंदर मुख सारे आकर्षण मेरे दिल को चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। निसंदेह यदि शारीरिक और मानसिक बल पर मेरी ये आंखें सदा उसका इंतजार कर रहे हैं जिसके लिए मेरा मन विचलित है। आप कौन हैं? मैं कुशध्वज की पुत्री हूँ और इस संसार में विसराई हुई देवी हूँ मैं। आपका पानी ग्रहण हो गया? अवश्य हो चुका है और जो मेरे पति है
वो विष्णु भगवान है। कल्पना, झूठ कल्पना। तुझे पता है मैं विष्णु भगवान को अपने पति मान चुकी हूँ। तू कुछ नहीं कर सकता है। अगर तुझे कुछ करना है करके बताए। सुंदरी, होश में आप, मेरे कान पर पर्दा पड़ा है। तेरे सामने कौन खड़ा है? तेरे ये कटीले शब्द मेरे पर बाणों की वर्षा कर रहे हैं। अरे पापी, ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले अनोखी खेल है। एक पापी मुझे ज्ञान सिखा रहा है। बहुत हो चुका, बहुत सुन चुका। तूने रावण का अपमान किया है, लंकेश का अपमान किया है। ये हाथ, गले का हार कैसे बनते हैं? तूने मुझे छूकर मेरे शरीर को, इस शरीर को तूने अछूत कर दिया। अब मेरा ये शरीर कुछ काम का नहीं रहा। ये शरीर नष्ट हो चुका है। ये शरीर नष्ट हो चुका है। अब मैं इस शरीर को त्याग देना चाहती हूँ। परंतु याद रख, इस शरीर को त्याग देने के बाद मैं पुनर्जन्म लूंगी और उस पुनर्जन्म में तू याद रखना पापी, मैं तुझे खत्म कर दूंगी। मैं तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी।